सोचो आप एक मॉल में गए हो। वहाँ पे दो मोबाइल फ़ोन रखे हैं। दोनों के फीचर्स सेम है, लेकिन एक की प्राइस 13,000 है और दूसरे की प्राइस 15,000 है। आप कौन सा लोगे? ऑब्वियसली 13,000 वाला, क्योंकि सेम क्वालिटी एट लो प्राइसेस इज इक्वल टू वैल्यू फॉर मनी। तो स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही होता है। ईपीएस और पी रेशियो आपको बताता है कि स्टॉक महंगा है या सस्ता है, यानी कि ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड है। सबसे पहले समझते हैं ईपीएस। ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर। सिंपल लैंग्वेज में समझो, कंपनी एक साल में जितना प्रॉफिट करती है, उस प्रॉफिट को अगर हम कंपनी के टोटल शेयर्स में डिवाइड करेंगे तो मिलता है ईपीएस। ईपीएस का फॉर्मूला होता है ईपीएस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक कंपनी का प्रॉफिट 100 करोड़ है और शेयर है 10 करोड़, तो ईपीएस होगा 10 पर शेयर। यानी कि कंपनी हर एक शेयर पर 10 रुपये कमाती है। जितना ज़्यादा ईपीएस उतना ज़्यादा कंपनी प्रॉफिटेबल। अब समझते हैं पी रेशियो। पी रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये बताता है कि इन्वेस्टर 1 रुपीज़ के अर्निंग के लिए कितना पे कर सकता है स्टॉक खरीदने के लिए। पी रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट मार्केट प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस। एग्जाम्पल के लिए, अगर स्टॉक प्राइस 200 रुपीज़ है और उसका ईपीएस 10 रुपीज़ है, तो P इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 20 रुपीज़। मतलब इन्वेस्टर 1 रुपीज़ अर्निंग के लिए 20 रुपये पे कर सकता है। लो पी मतलब स्टॉक चीप या अंडर वैल्यूड, और हाई पी मतलब स्टॉक एक्सपेंसिव या ओवर वैल्यू। पर सिर्फ आप पी रेशियो से स्टॉक को जज नहीं कर सकते, क्योंकि पी रेशियो से आप स्टॉक में लोग इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं, इसका थोड़ा अंदाज़ लगा सकते हो। तो अब हम जानते हैं अंडर वैल्यूड स्टॉक फाइंड करने के लिए पी रेशियो का और ईपीएस का कैसा यूज़ कर सकते हैं। सिंपल एग्जांपल में समझते हैं। अपने स्टॉक का पी रेशियो कंपेयर करो इंडस्ट्री एवरेज पी से। अगर कंपनी का पी इंडस्ट्री पी से कम है और ईपीएस स्टेबल है या ग्रोइंग है, तो स्टॉक अंडर वैल्यूड हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए समझो, एपीएमसीजी का सेक्टर का एवरेज पी है 14 और आपको एक कंपनी मिलती है जिसका पी 25 है और ईपीएस कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है, तो इससे आप समझ सकते हो कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है। तो ईपीएस और पी का कोरिलेशन आप कहाँ पर देख सकते हो? तो चलिए मैं आपको एक साइड पे लेके जाता हूँ। वहाँ पे आप सिंपल लैंग्वेज में पीई और ईपीएस का कोरिलेशन समझ सकते हो और स्टॉक फाइंड कर सकते हो। तो यह साइट है screener.com। यहाँ पे आपको आना है। यहाँ पे सर्च का एक टैब मिलेगा। यहाँ पे आपको कंपनी जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है वो सर्च कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए हम एक स्टॉक सर्च करते हैं। स्टॉक का नाम है IFCI। अब सर्च करने के बाद आपको स्टॉक के डिटेल्स दिखेंगे। अब आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पे आपको प्राइस का टैब दिखेगा और उसके बाजू में ही पी रेशियो का दिखेगा। अब इस पर आपको क्लिक करना है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो लाइन है, ये लाइन आपको पी रेशियो को इंडिकेट करता है और ये जो बार से ये आपको ईपीएस इंडिकेट करता है। अब इस स्टॉक में आप देख सकते हो इसका जो नेगेटिव ईपीएस था अब वो पॉजिटिव आया है और वह अब बढ़ने लगा है, और इसका जो पी है वह डाउन गया था, कांस्टेंट था, फिर इसके बाद फिर डाउन गया और अभी कांस्टेंट है। तो आप इससे समझ सकते हो कि यह स्टॉक एक अंडर वैल्यूड है। पर सिर्फ पीई और ईपीएस के आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको और कुछ चीज़ें देखने पड़ती है। कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ और डेट और बहुत कुछ चीज़ें जब आप इंक्लूड करके एक कॉन्फ्लुएंस के साथ इन्वेस्ट करते हो, तभी आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो सिर्फ ईपीएस और पी के बेसिस पर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट मत करो, और मैं किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं देता। तो आप समझ चुके होंगे पीई और ईपीएस। तो आप स्क्रीनर पे जाके ईपीएस और पी से अंडर वैल्यू स्टॉक फाइंड कर सकते हो। अगर आपको इस टाइप के कुछ स्टॉक्स मिले तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और इसके साथ कैसे आप मल्टीपल कन्फर्मेशन से स्टॉक में एंट्री ले सकते हो, यह भी मैं आपको बताऊंगा। आगे जाके एक एक टॉपिक डिटेल में आपको बता दूंगा। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।